दोस्तों बैंक निफ्टी की एक और वीकली एनालिसिस में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी वीक में क्या हुआ और क्या हो सकता है आने वाली वीक्स में, और उसके बाद डेली और उसके बाद 50 मिनट चार्ट के लिए बात करेंगे हम। आप अगर ध्यान से देखेंगे, मैं आपको पिछले हफ्ते से बताए जा रहा हूँ कि बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट पे, तो सबसे पहले एक पैरेलल चैनल में, ये पैरेलल चैनल है, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल के बाद इतना बड़ा एक मूव आया, थोड़ा सा बाउंस बैक आया, फिर ये इतना बड़ा मूव आया नीचे की तरफ। तो फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है इसकी 50,787। देखिए, ये आपको डेली चार्ट दिखाऊंगा, उस पर आपको बहुत अच्छा पैटर्न नज़र आएगा। अभी है ना, बैंक निफ्टी वीक बना हुआ है। अगर आप देखेंगे यहाँ से ये मूवमेंट आई थी, यहाँ से एक ट्वीज़र बॉटम बनी थी, इसके बाद ये मूवमेंट आई अप साइड की, यहाँ शूटिंग स्टार करने वाली, और एक ही डाउन साइड की मूवमेंट आ गई है। अभी ये जस्ट अपने सपोर्ट लेवल है। अगर आप ये ट्रेंड लाइन पर ध्यान देंगे, रेड वाली जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है, इसके नीचे इसने क्लोज कर दिया है। अगर ये इसके नीचे बना रहता है दोस्तों यहाँ पे, तो आपको ये मूवमेंट देखने को मिलेंगे यहाँ से नीचे, और उसके बाद ये इस लेवल तक भी 46,000 के लेवल तक भी आ सकता है। जो वीकली चार्ट पे सबसे पहले आप रेजिस्टेंस समझिए, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वीकली चार्ट पे बैंक निफ्टी के लिए, जो है 50,500 का। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और एक सपोर्ट है छोटा सा 50,300 का सपोर्ट है। अगर ये इसको ब्रेक करता है 50,300 के सपोर्ट को, तो आपको सबसे पहले 50,000 टच करता हुआ मिलेगा। 50,000 तो मिलेगा ही, उसके बाद ये जो लोअर लेवल है 49,600 का लेवल टच करता हुआ मिलेगा। अगर ये 50,787 पे ये क्लोज हुआ है, अगर ये इसके नीचे अपने लो को ब्रेक करता है, ये अपने 50,400 के लेवल इसने लो लगाया था, अगर ये इसके नीचे ट्रेड करने लगता है, तो आपको सबसे पहले 50,000 के लेवल नीचे की तरफ दिखाई देंगे, उसके बाद 49,600 के लेवल दिखाई देंगे आपको, और उसके बाद जो लास्ट, अगर 49,600 से भी नीचे ट्रेड करने लगता है, तो बहुत ही जल्द आपको 46,000 के लेवल भी दिखाई दे सकते हैं। लेकिन हाँ, 49,600 के लेवल पे आपको एक बाउंस बैक मिल सकता है, और उसके बाद ये नीचे की तरफ तेज़ी से आएगा। 49,600 पे बाउंस बैक क्यों मिलेगा? क्योंकि यहीं से एक अपसाइड का ट्रेड आया था। तो यहाँ पे जब भी बैंक निफ्टी आएगा, बैंक निफ्टी जब भी 49,600 के लेवल पे आएगा, तो इसको एक छोटा सा बाउंस बैक मिलेगा। जैसे ये नीचे आ रहा है, बाउंस बैक मिलेगा, और फिर ये यहाँ से जब क्रॉस करेगा तभी बहुत तेज़ी से आपको नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। अब आपको मैंने बताया था एक छोटा सा सपोर्ट बना हुआ है 50,300 के लेवल पे। एक ही सपोर्ट है और एक रेजिस्टेंस है 52,500 के लेवल पे। फ्रेश बाइंग जब भी आएगी जब मार्केट 52,500 के ऊपर निकल जाएगा। तो अपसाइड के मतलब देखना नहीं है आपको, ट्रेड अभी इतना ऊपर नहीं देखना है। अब आप रेजिस्टेंस समझ लीजिए डेली चार्ट पे क्या है। अब डेली चार्ट में मैं आपको पैटर्न कई टाइम से बताता हुआ आ रहा हूँ, उसको भी आप ध्यान से देखिएगा कि डेली चार्ट पे क्या बन रहा है। पहला ये बन रहा था हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि अभी भी एक्टिव हो चुका है। अब ये देखिए, ये इसकी नेकलाइन है, ये नेकलाइन है, ये टारगेट है इसका। ये यहाँ से गिरा दोस्तों, ये स्टार्ट हो चुका है गिरना, तो ये आपको 46,000 के लेवल तक आता हुआ मिलेगा। नेक्स्ट वीक में हो, उससे नेक्स्ट वीक में हो, लेकिन ये 46,000 भी दोस्तों पॉसिबल है। एक और पैटर्न बनना है, ये बन रहा है इन फ्लैग चार्ट पैटर्न। इन्वर्टेड फ्लैग बना, डाउन साइड मूवमेंट हुआ, थोड़ा सा अपसाइड आया, फिर यहाँ से ब्रेक हुआ, तो ये जो मूवमेंट है, इसकी जो हाइट है, इतना मूवमेंट आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। तो लगभग ये आप ही समझिए, इसके अंदर का जो लो है वो 46,080 के आसपास का है। तो ये 46,000 के लेवल आपको दिखा सकता है आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी। अब 50 मिनट के चार्ट पे देख लीजिए बैंक निफ्टी को किस तरीके से आपको ट्रेड करना है। इसी तरीके से दोस्तों चलता है। इन केस मान लीजिए बाइंग आएगी, तो आपको तुरंत निकल भी जाना है। आपको वेट नहीं करना है कि आप रुके रहेंगे उसमें अपने ट्रेड में, ऑप्शंस में, प्रीमियम फिर मेल्ट होने लगता है। ये दोस्तों बैंक निफ्टी 15 मिनट का चार्ट है। अब 15 मिनट के चार्ट पे 51,500 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और 50,380 एक सपोर्ट है। अब आपको ट्रेड कैसे करना है? मान लीजिए आपको बैंक निफ्टी गलती से भी इस लेवल पर मिल जाता है कल, और आपको कोई नेगेटिव कैंडल मिल जाती है, कोई भी नेगेटिव कैंडल मिल जाती है 5 मिनट 15 मिनट के चार्ट पे, या फिर आपको 1 मिनट के चार्ट पे स्कैल्पिंग करनी है वो मिल जाती है, या आपको कोई कंसोलिडेशन मिलता है, या आपको कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है, तो आप नीचे की तरफ एक ट्रेड ले सकते हैं। तो आपको पहला टारगेट 51,000 रहेगा, और दूसरा टारगेट रहेगा 50,900 का, और तीसरा टारगेट रहेगा 50,400 का। ये तो 15 मिनट के चार्ट पे अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो। इन केस फ्लैट ओपन होता है 50,850 के आसपास, तो दोस्तों यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन कैसा बनना है, क्योंकि इस लेवल से बैंक निफ्टी आया था, ये यहाँ से थोड़ा ब्रेकआउट किया, उसके बाद यहाँ से ब्रेक डाउन हो गया,
तो अब ये लेवल जो है रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जब भी बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाएगा तो ये रेजिस्टेंस होगा। तो इन केस यहाँ से मान लीजिए आपको फ्लैट ओपनिंग मिलती है और अपसाइड जाता है तो 51,500 की आपको टारगेट मिल सकते हैं, इन केस अपसाइड जाता है तो फ्लैट खुलने पर। इन केस फ्लैट खुलता है और फिर नीचे की तरफ आता है तो आपको 50,400 की टारगेट मिलेंगी। अगर ये ओपन होता है 50,900 के पास और आपको कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन मिल जाता है तो यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के ही आपको ट्रेड करना पड़ेगा फ्लैट ओपनिंग के केस में। इनकी गैप डाउन मिल जाता है दोस्तों 50,400 पे और आपको कोई पॉजिटिव कैंडल दिखाई देती है या फिर आपको पॉजिटिव प्राइस एक्शन या फिर कंसोलिडेशन दिखाई देता है, अपसाइड की तरफ मूव करता है, तो आपको जो टारगेट मिलेगा वो 50,800 का टारगेट मिल जाना चाहिए। लेकिन ध्यान देंगे अगर ये जो लो है मार्केट का यहीं पे खुल जाता है, थोड़ी देर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और उसके बाद ब्रेक करता है, तो दोस्तों आपको नीचे की टारगेट 50,000 और इवन उससे नीचे भी आपको तेज़ी से मार्केट मूव होता हुआ दिखाई दे सकता है 49,600 के लेवल, और उसके नीचे आएंगे तो लास्ट में कल तो नहीं लेकिन आने वाली इसमें 46,000 के लेवल पे आपको नीचे की तरफ दिखाई दे सकते हैं। मार्केट नेगेटिव बना हुआ है, पॉजिटिव साइड का ट्रेड ना लें, क्योंकि जो भी मार्केट में नीचे की तरफ बाइंग अगर आप कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सोच के कि मार्केट इतना गिर चुका है बाइंग कर लें, तो अब ये नेगेटिव मार्केट है। बाइंग का सिग्नल जब तक इस कैंडल से ऊपर ना निकले मार्केट, तब तक आप मत सोचिएगा बाइंग के बारे में। ये सिर्फ शॉर्ट कपिंग मूव है, जिनके शॉर्ट्स होते वो फ्राइडे को अपने पोजीशन कवर अप करके निकल गए, तो ये मूवमेंट उन्हीं का लग रहा है। फ्रेश बाइंग होगी थोड़ी बहुत, कुछ भी हो सकता है, उस पर मत जाइए क्या है क्या नहीं है, लेकिन आपको ट्रेड कैसे लेना वो मैंने आपको बता दिया। तो बैंक निफ्टी के वीकली और डेली और 15 मिनट चार्ट एनालिसिस में इतना ही। मिलते हैं एक निफ्टी के वीडियो में। गुड बाय।